नमस्कार, आज है 18 मई और यह है अमेरिका लाइव। इस पूरे हफ्ते अमेरिका और दुनिया की बड़ी खबरों के अलावा अमेरिका लाइव में हम बात करेंगे भारत में बनने वाली नई सरकार के बाद भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की। इसी कड़ी में सबसे पहले जानते हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग आखिर क्या सोचते हैं भारत में हुए चुनावों के बारे में। वॉशिंगटन डीसी से वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमेरिका लाइव संवाददाता अंशुमान आपटे। अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। शुक्रिया अमित। अंशुमान, एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ कि 25 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं, तो आखिर क्या उनका रिएक्शन है इस कांग्रेस लेड गवर्नमेंट की खबर के बाद? हमने कई भारतीय अमेरिकियों से इस बारे में बात की है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जानने से पहले ये देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी प्रतिक्रिया इस निर्णय पर क्या रही। चलिए देखते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत से पार्टी के यहाँ के समर्थकों में खुशी का माहौल है। बहुत ज्यादा खुशी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग कि कांग्रेस पार्टी को आखिर एक मैंडेट मिला है पूरी कंट्री से। लेकिन बीजेपी समर्थकों का मूड इससे बिल्कुल उल्टा है। बहुत ही स्टनिंग है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है और हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, सबको खुशी इस बात की है कि इन परिणामों से देश की राजनीति में स्थिरता आएगी। पहला ये इलेक्शन कई बरसों के बाद ऐसा है जिसमें कि नेशनलिस्ट पार्टीज फिर दोबारा से स्ट्रेंथ में आई हैं। दिस इज ए गुड साइन एंड दैट इज वो अच्छा साइन है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छा साइन है और भारत अमेरिका संबंधों के लिए भी ये परिणाम अच्छे माने जा रहे हैं। भारत देश का जो डेमोक्रेसी है इतना मैच्योर हुआ है कि जो भी आए तो पूरा मतलब इंटरनेशनली और इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इंडिया जैसे यूएस सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए इतना वक्त लगा था क्योंकि इतनी ऑपोजिशन थी विद इन द रूलिंग अलायंस, तो वो चीज नहीं होगी। अंशुमान, आपने स्टोरी में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर ये परिणाम अच्छे हैं, ऐसा इंडियन अमेरिकन सोचते हैं, तो आखिर उनके कंसर्न्स क्या है किसी सरकार बनने में? इंडिया में क्या सोचते हैं वो कि कैसी सरकार बने? देखिए, आमतौर पर अमीश, भारतीय अमेरिकियों के जो प्रमुख कंसर्न्स है या चिंताएं हैं उनमें एक तो है कि भारत में प्रगति हो, ऐसी एक सरकार बने जो भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाए, जिसके जरिए भी भारत में और प्रगति हो और अमेरिका को भी फायदा हो। और तीसरी चिंता यह रहती है कि जो भारत से यहाँ नौकरी के लिए लोग आते हैं, H1 पे आते हैं खास करके, तो उनके हितों की भी रक्षा प्रॉब्लम सारी उनकी। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इंडियन अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि ये सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनके इन हितों की रक्षा कर पाएगी, इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स की और सारी चीजों की? देखिए, आमतौर पर राय यही है कि पिछले 5 सालों में मनमोहन सिंह सरकार ने इन मामलों में काफी काम किया है। तो हालांकि उनको अभी फिर एक बार मैंडेट मिला है, तो यही दिशा कायम रहेगी सुधारों की। अच्छा, एक चीज और समझना है यहाँ पे कि आप कह रहे हैं कि आपकी स्टोरी में लगा कि इंडियन अमेरिकन खुश हैं, एक और ब्रॉड व्यू देखा जाए तो वो खुश हैं। तो खुशी का क्या दो पैमाने यहाँ पर है कि एक गवर्नमेंट कांग्रेस बनी है तो पॉलिसी को लेकर कि बीजेपी लेड नहीं बनी है, कांग्रेस लेड बनी है, ये बड़ी बात है, या कांग्रेस अकेले अपने पैर पर खड़ी हो सकती है, सरकार किसी के सहारे नहीं, जो अभी तक पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में चला था? क्या खुशी का ज्यादा एजेंडा उनके पास है? लोगों का आमतौर पर तो मानना यही है कि हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि कोई भी सरकार आए दिशा तो कायम रहेगी, लेकिन इस बात को लेकर ज्यादा खुशी है कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट अब बन सकेगी, जो एक कुछ मुख्य जो कोई भी ऐसे निर्णय हैं वो ठीक तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन हमारे स्टूडियो में आने का। ये थे अंशुमन आपटे। अंशुमन आपटे का कहना है कि इंडियन अमेरिकन यहाँ पर यही चाहते हैं कि ऐसी सरकार बनी है जो अकेले अपने पैर पर खड़ी हो सकती है और खुद डिसीजन ले सकती है। अंशुमान आपटे से भी हम और बात करेंगे, लेकिन हमारी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voassamachar.com पर देख सकते हैं। अब चलते हैं श्रीलंका की खबर पर। पिछले 25 साल से श्रीलंका में अलग राष्ट्र के लिए लड़ रहे तमिल विद्रोहियों ने अपनी हार मान ली है। एलटीटी के सेल्वरासा पद्मनाथन ने कहा कि उन्होंने अपनी बंदूकें खामोश करने का निर्णय लिया है, जिससे श्रीलंका सरकार का आम तमिल लोगों को मारने का अंतिम बहाना खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि एलटीटी की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मध्यस्थता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्रीलंका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय अपील के बावजूद अपनी सैनिक कार्रवाई में ढील नहीं दी। एलटीटीई की आत्मसमर्पण की खबर के बाद लोगों ने राजधानी कोलंबो की सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्ष रविवार को जॉर्डन की यात्रा से लौटे। एयरपोर्ट पर खुशियां मना रहे समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। श्रीलंका सरकार की जीत पर मानवाधिकारों के हनन का साया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जो लोग शरणार्थी कैंपों में हैं और जो लड़ाई वाले इलाके से बाहर आ रहे हैं, उनकी चोट लड़ाई के मैदान वाली है। 1983 से लेकर अब तक
इस संघर्ष में करीब 70,000 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप americalive@voanews.com पर भी भेज सकते हैं। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।